सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता आ धरती कितना देती है का रसास्वादन करेंगे। आधुनिक काल के छायावादी कवियों में पंत जी का प्रमुख स्थान है। मूलतः प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कवि होने के कारण इनके काव्य में प्रकृति के बड़े हृदयग्राही चित्र मिलते हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आपके पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, चिदंबरा आदि काव्य ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत कविता में पंत जी ने स्वार्थ त्याग कर परोपकार तथा मानवता के महत्व को दर्शाया है। यह कविता कवि की मानवतावादी अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता। अपने जीवन की एक छोटी सी घटना जिसमें कवि पैसा बोकर पैसों का फल चाहता है के द्वारा कवि ने बहुत बड़ा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। आज मनुष्य ने धन के लोभ में पड़कर उच्च मानवीय गुणों को भुला दिया है। आज सभी यही चाहते हैं कि हमारे घर में पैसों का पेड़ लग जाए और हम बहुत बड़े सेठ बन जाएं। बालक ने भले ही अज्ञानता में पैसे बोकर सेठ बनने की कल्पना की थी, पर यह बात वर्तमान युग के सभी लोगों पर सत्य सिद्ध होती है। प्रस्तुत है कविता आ धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छुपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। प्रस्तुत कविता में कवि अपने बचपन की एक घटना याद कर रहे हैं। जब वे छोटे थे तो उन्होंने सबसे छिपकर अर्थात किसी को भी बताए बिना कुछ पैसे जमीन में बो दिए थे। पैसे उगते नहीं हैं इस बात से वे अनजान थे। उस समय उन्होंने सोचा था कि जिस तरह बीज बोने पर पौधा उगता है उसी तरह पैसे बोने से पैसों के प्यारे पेड़ उगाएंगे, उस पर बहुत से रुपये लगेंगे, उन सिक्कों से पूरा पेड़ भर जाएगा। पेड़ों पर लगे हुए उन सिक्कों की फसलें खन खन की मीठी आवाज़ में खनकेंगी। रुपयों की फसल से वे फल फूल कर बहुत बड़े सेठ बन जाएंगे। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। कवि कहते हैं कि उन्होंने बचपन में जो पैसे बोए थे उन बोए हुए पैसों का एक भी पौधा नहीं उगा, तो कवि ने उस धरती को बंजर मान लिया, अर्थात वह भूमि जहाँ अन्न उत्पन्न नहीं होता। उस बांझ मिट्टी अर्थात अनउपजाऊ मिट्टी ने एक भी पैसे को रुपयों के रूप में अंकुरित नहीं होने दिया। कवि ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, परंतु वह बड़ा सेठ बनने के सपने इसी धूल में मिल गए, अर्थात वह पूरे नहीं हुए। फिर भी बहुत दिनों तक कवि ने प्रतीक्षा की। ये सपने उसके बचपन के थे। कवि पलक पावड़े बिछाए अर्थात गलीचा यानी कारपेट बिछाकर इंतजार करना, उन बोए हुए पैसों से रुपयों के पेड़ उगने का इंतजार करता रहा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि कहते हैं कि वह मूर्ख थे, अनजान थे। उसे धरती की देह शक्ति का अनुमान भी नहीं था। उन्होंने गलत बीज बोए थे। उसने अपने धन की ममता को बोया और उसे लालच से सींचा। शायद इसी कारण पैसों की फसल नहीं हो सकी, क्योंकि कोई भी कार्य यदि स्वार्थवश और लोभवश किया जाए तो उसका परिणाम आशा अनुकूल नहीं होता है। धन्यवाद। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर साहित्य पुस्तिका में लिखें।